आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे उनके हंटिंग ईगल स्ट्राइक जायरोकॉप्टर के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कुछ आर्टिकल्स किए गए थे और इन आर्टिकल्स में कहा गया था कि इन सिस्टम्स को भारत के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा। नेचुरल था, उस समय जैसे ये न्यूज निकल कर आई थी तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको लेकर हंसने लगे थे और ओवरऑल पूरे विश्व में इसी तरीके के रिएक्शन थे। हमारी टीम की तरफ से इस चीज को लेकर कोई भी आर्टिकल या वीडियो नहीं किया गया था क्योंकि हम लोगों का मानना था कि जब तक हमारे पास किसी भी चीज को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक उसको लेकर ओपिनियन बनाना सही नहीं है। देखिए, जायरोकॉप्टर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नीश टेक्नोलॉजी हो। ये काफी बेसिक टेक्नोलॉजी है और अगर आप इन सिस्टम्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पीछे की तरफ, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से दिखाया जा रहा है, वहां पर एक सिंगल इंजन होता है और यही इंजन इसको पार करता है। इसमें ऊपर की तरफ जो रोटर है इसको किसी भी तरीके का पार नहीं मिलता है और इसी वजह से ये सिस्टम काफी सिंपल, काफी सस्ता और काफी हल्का है। हालांकि इसका डाउनसाइड ये है कि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता, इसकी स्पीड लिमिटेड है। हालांकि ये सिस्टम बहुत ज्यादा निम्बल और अजाइल है लेकिन इसके एनवेलप काफी लिमिटेड है। देखिए, पीएलए की तरफ से जो सिस्टम अनवील किया गया था यानी कि हंटिंग ईगल स्ट्राइक जायरोकॉप्टर, उसमें इसके ऊपर 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी माउंट किए गए थे। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को बाहर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्रू के लिए किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है और अगर ये सिस्टम स्पॉट कर लिया जाता है तो बेसिक गन फायर से आप क्रू को मार सकते हैं अगर क्रू आपकी रेंज में है। बेसिक एलएमजी में आपको 800-900 मीटर तक की रेंज मिल जाती है और अगर आप इनके ऊपर गोलियां स्प्रे कर रहे हैं तो इसको डैमेज जरूर होगा। इसके अलावा लद्दाख जैसी टेरेन में इस तरीके के सिस्टम्स को जब आप ऑपरेट करते हैं तो एयर डेंसिटी कम होने के चलते इनकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा नहीं रह जाती है। हालांकि अगर पीएलए की तरफ से ये सिस्टम वहीं के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है तो उन्होंने ये चीजें कंसिडर की होंगी। पिछले दिनों इसराइल के ऊपर जो हमला किया गया है उसमें हमास की तरफ से ग्लाइडर्स यूज किए गए थे और अगर आप उन सिस्टम्स को देखें तो काफी हद तक ये सिस्टम सिमिलर दिखते हैं। हालांकि इनके काम करने का तरीका, इनकी इंजीनियरिंग, इनमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सब कुछ अलग है, लेकिन इफेक्टिवली ये दोनों सिस्टम 2 या 3 लोगों को एक साथ लेकर उड़ सकते हैं। इनका रेडार सिग्नेचर, इनका थर्मल सिग्नेचर, इनका अकाउस्टिक सिग्नेचर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है और जिस तरीके से इसराइल के ऊपर हमास की तरफ से अटैक किए गए हैं वहां पर ग्लाइडर्स को स्पीड के लिए यूज किया गया था। बेसिकली हमास की तरफ से बहुत सारे टेररिस्ट को एक साथ बहुत ज्यादा तेजी से इसराइल के अंदर भेजा गया था और इसी वजह से वो लोग रिएक्ट नहीं कर पाए थे। आमतौर पर इस तरीके के अटैक सरप्राइज फैक्टर के साथ में आते हैं और वो फैक्टर भी यहाँ पर एप्लीकेबल था। लेकिन अगर आप इस चीज को पीएलए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके की टैक्टिक्स यूज की जाती है तो वो लिमिटेड पोस्ट के ऊपर एक साथ काफी तेजी से हमला कर सकते हैं और अगर उनके पास में न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है तो वो इन पोस्ट को कैप्चर भी कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो आपके रेडार्स और दूसरे सेंसर्स अवेलेबल हैं वो काफी हद तक फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं, लेकिन इस तरीके के सिस्टम्स बहुत ही छोटी प्रोफाइल के साथ में आते हैं और इसी वजह से इनको पकड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। दूसरा एस्पेक्ट है नंबर। अगर पास में चाइना के लड़ने के तरीके को देखा जाए तो वो ह्यूमन वेव्स का प्रयोग करते हैं और अगर उनकी तरफ से वही अप्रोच यूज की जाती है तो आपके एंटी एयर एसेट्स 10 या 15% सिस्टम्स को मार भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंसिडरेबल नंबर में ये सिस्टम्स नीचे आएंगे और ऐसी स्थिति में उनके पास में सरप्राइज फैक्टर, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी और प्लानिंग का एडवांटेज होगा। इसके अलावा इन सिस्टम्स में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स भी लगी हुई हैं तो ये सिस्टम अपने लिए बेसिक बॉम्बार्डमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि ये सिस्टम एक थ्रेट है और इसको सीरियस लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम इनविंसिबल सिस्टम है। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप डिप्लॉय करके इनका थ्रेट खत्म कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ज्यादा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, इनफैक्ट लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। बस जरूरत है थ्रेट को सीरियस लेने की और उसके खिलाफ प्लानिंग करने की। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।